एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th साइंस के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में लास्ट पार्ट में हमने डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ ह्यूमन आई। इसमें एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास डिफेक्टेड आई गिवन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मायोपिया का क्वेश्चन होगा या हाइपरमेट्रोपिया का, या एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स दिए होंगे, दोनों डिफेक्ट्स दिए होंगे। तो वर्किंग रूल याद रख लो, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सबसे पहली बात जो याद रखने, अगर आप ह्यूमन आई का डिफेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, तब u भी नेगेटिव लेना है, v भी नेगेटिव लेना है, दोनों चीजें नेगेटिव होगी। u इक्वल टू पहले नेगेटिव साइन डालो, v इक्वल टू पहले नेगेटिव साइन डालो, उसके बाद वैल्यू लिखो। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये याद रखना है। अब देखो मायोपिया, मायोपिया याद करो, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। तो दूर के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, तो u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। इसके अलावा जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, वो v की वैल्यू है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव साइन डालो, वो v बन जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मायोपिया दिखा, मायोपिया वाला क्वेश्चन है, फार पॉइंट जितना भी गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको v ले लो, u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रहने वाली है। अब मायोपिया को करेक्ट किया जाता है कौन सा लेंस से, याद करो, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो f नेगेटिव। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया, लंबा वर्ड है, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। नियर पॉइंट बदलेगा तो u ले लो, नियर पॉइंट नॉर्मल आई का होता है जो -25 सेंटीमीटर। इस 25 के अलावा जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो v होगी। कई बार आपको ये 25 नहीं भी देंगे, तब भी आपने खुद u की वैल्यू 25 ले लेनी है। u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, दोनों में ही, क्योंकि लेंस का क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला यूज होगा। बोलो क्या था लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज करोगे, अननोन क्वांटिटी निकाल लोगे। दूसरा यूज होगा फॉर्मूला पावर का, पावर इक्वल 1/f अगर f है मीटर में, या 100/f अगर f है सेंटीमीटर में, और पावर की यूनिट्स डायोप्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, पढ़ लिया मायोपिया, पता चल गया मायोपिया का क्वेश्चन है। u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। मायोपिया के केस में u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, कुछ नहीं मैंने पढ़ा अभी तक, u की वैल्यू लिख दी माइनस इंफिनिटी। जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो v की वैल्यू है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधा वैल्यूज लिख दी। मुझे पता है मायोपिया है, u माइनस इंफिनिटी रहने वाला है, बदलना नहीं है किसी भी हालत में। मायोपिया के क्वेश्चन में u नहीं बदलेगा, जो भी वैल्यू गिवन थी उसको सीधा v ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले तो f निकालूंगी, वही मांगी हुई है, फोकल लेंथ एंड पावर। फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। v की वैल्यू -150, u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस प्लस, 1/इंफिनिटी, माइनस हमेशा ऊपर लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड टर्म है ना, 1/0, तो 1/इंफिनिटी उल्टा कर दो, 0/1 विच इज 0। तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू है 0, माइनस 1/150 इक्वल टू 1/f। 0 लिखने की जरूरत नहीं, -1/50 इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -f इक्वल 150, माइनस को उधर लेगी, f की वैल्यू आ गई -150 सेंटीमीटर। पहला काम खत्म। आगे क्या मांगे उन्होंने, पावर ऑफ द लेंस, पावर कैलकुलेट करो, सेंटीमीटर में पावर इक्वल 100/f, 100 माइनस 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कटिंग होगी, -2/3 डायोप्टर। नेचर बताओ लेंस की, यहीं से पता चल गया मायोपिया है। कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, नेगेटिव ही आई, पावर भी नेगेटिव। सो कनकेव लेंस ऑफ पावर -2/3, -2/3 डायोप्टर पावर का कनकेव लेंस यूज होगा इस मायोपिक पर्सन के आई डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। समझ आ गया, ये हो गया मायोपिया का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू हाइपरमेट्रोपिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर, what is the nature and power of lens required to enable him to read a book placed at 25 centimeter from the eye। डिफेक्ट पड़ा हाइपरमेट्रोपिया, रूल ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएगा u -25 सेंटीमीटर, रूल के अकॉर्डिंग u हमेशा -25, v जो भी वैल्यू गिवन है 25 के अलावा क्वेश्चन में वो v है, 25 के अलावा क्वेश्चन में 50 वैल्यू है, v हो गया -50 सेंटीमीटर।
लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट कर दो, 1/-50 माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/f। ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू 1/f। 50 और 25 का एलसीएम 50, 50 डिवाइडेड बाय 50 1, 50 डिवाइडेड बाय 25 2, 2 माइनस 1 1, 1/50 इक्वल 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई, f इक्वल 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई। नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, पहले तो नेचर बताओ। वैसे तो आपने लर्न किया ही है, हाइपरमेट्रोपिया है। जब भी हाइपरमेट्रोपिया हो कौन सा लेंस यूज होगा? हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस, और पावर आ भी पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव मींस कन्वेक्स लेंस है। तो पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि सेंटीमीटर है तो 100/f, अगर सेंटीमीटर में होता है तो 100/f फॉर्मूला, मीटर में होता है तो 1/f। वैल्यू पुट कर दो f की, 100/50, 0 से 0 कैंसल, 2 पर साइन के साथ लिखना +2 डायोप्टर। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। सो आंसर इज कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर यूज किया जाएगा इस हाइपरमेट्रोपिक आई की करेक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का, बस आपने ये पहचानना है किसका क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का है कि मायोपिया का है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, वर्किंग रूल को ध्यान रखना है, आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।